नमस्कार। आज दिनांक 6 फरवरी 2022 दिन रविवार भारतीय योग संस्थान की इस ऑनलाइन सामूहिक दैनिक निःशुल्क सुंदर योग विज्ञान साधना में सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। आज की योग साधना इस ऑनलाइन योग साधना के संस्थापक आदरणीय अरोड़ा जी के निर्देशन में नेतृत्व में। हरिओम अरोड़ा जी। हरिओम जी। स्वागत आप सभी का आज की योग साधना में। आइए प्रारंभ करते हैं। सूक्ष्म अभ्यासों के साथ आसन पर बैठें, दोनों टांगें सीधी करें, दोनों हाथ कमर के दाएं बाएं, दोनों पैरों को घुटनों को मिला लें और धीरे धीरे अपनी उंगलियों को चलाएं। धीरे धीरे उंगलियां आगे पीछे, आगे आगे करें, फिर ढीला कर लें। बस पीछे प्रयास करेंगे तो पंजा पीछे जाएगा, लेकिन आप उंगलियों को केवल आगे की ओर कसें और फिर ढीला छोड़ें। प्रभावित करें, थोड़ा समय लगाएं इस पर। सबसे पहला जोड़ प्रभाव में लाएं। धीरे धीरे पंजों को आगे पीछे एक एक करके करें। पहले एक पंजा आगे, एक पीछे, दोहरा दें इसे। दाहिना आगे तो बायां पीछे, एक दूसरे के साथी। दोनों स्वस्थ रहें, दोनों पर प्रयास करें आप। एड़ियों पर खिंचाव, घुटनों तक खिंचाव, अधिकतम अंदर की ओर जिस पंजे को ले जाएंगे घुटने पर बहुत सुंदर प्रभाव महसूस होगा आपको। गुड। थोड़ा खिंचाव दें अच्छे से। मिला लें दोनों पंजों को। अब दोनों पंजों को आगे पीछे करें, श्वासों के साथ जोड़ दें। श्वास भरकर आगे पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर। श्वासों के साथ की गई क्रियाएं कई गुना लाभ बढ़ जाते हैं उसके। मन भी शांत होता है। क्रिया के साथ साथ पूरे मन मस्तिष्क पर भी प्रभाव इन श्वासों के साथ की जाने वाली क्रियाओं का। गुड। मध्य में आए, दाहिनी ओर ले जाएं पंजों को। अच्छे से कान खींचकर तान कर बाईं ओर ले जाएं पंजों को। जिस ओर ले जाते हैं उसके विपरीत ओर का घुटना उठता है, उसे नहीं उठने देंगे आप। दबाने की कोशिश करें उसे, और खिंचाव आ जाएगा। दोहराएं इस क्रिया को। पंजे दाएं बाएं। गोलाकार चक्र दे दें। जल्दबाजी नहीं, धीरे धीरे, झटका भी नहीं, बड़ी सहजता से। जैसे ईश्वर की पूजा करते हैं ना, आरती की
थाली को घुमाते हैं, उसी तरह से देखें आप पूजा के रूप में इन क्रियाओं को लें। आप अपने शरीर की पूजा कर रहे हैं, स्वस्थ कर रहे हैं। विपरीत ओर से गोलाकार, मुस्कुराते हुए धीरे धीरे वापस पैरों को थोड़ा सा खोल लें, श्वास बने, पंजे अंदर की ओर, अंगूठे आसन से। कोशिश करें यहाँ पर घुटने ना उठे मेरे, अंगूठे लगे आसन से, श्वास छोड़कर बाहर की ओर। दोहराएं इस क्रिया को। थोड़ा प्रयास लगाएं अंगूठों को अंदर करने में। वापस आ जाएं, पैरों को मिला लें। दाहिनी टांग को घुटने से मोड़ें, एड़ी को बाईं जंघा पर रखें, पकड़ दोनों हाथों से घुटने पर श्वास भरकर घुटना ऊपर, अच्छे से कसें पेट को, दबाव दें, गर्दन सीधी करें, बिल्कुल सामने देखें, श्वास छोड़कर नीचे। दोहराएं से भी। श्वासों के साथ ये क्रिया भी। खुले का जोड़ लचीला होता हुआ पेट के अंग प्रभाव में आते हुए पाचन निष्कासन प्रभाव में आएगा। छोटी आंत, बड़ी आंत। गुड। थक क्यों गए भाई? चलिए अब बच्चे को गोदी में उठाइए। गोदी का मतलब है मुझे उंगलियों में उंगलियां फंसा के करना है। कीजिए, सभी कीजिए, कोशिश कीजिए और झुलाइए बच्चे को दाएं बाएं। समान ऊंचाई बनी रहेगी इस प्रकार से। सांसों के साथ, पूरे खिंचाव के साथ, खिंचाव स्वयं आ जाएगा। नन्हा सा बच्चा गोदी में झुला रहे हैं आप। धीरे धीरे वापस आ जाए। दूसरी ओर से यही क्रिया। बाईं टांग को मोड़ें घुटने से, घुटने पर पकड़ बनाएं, श्वास भरकर ऊपर, श्वास छोड़कर नीचे। दोहराएं क्रिया को।
बहुत कष्ट हो रहा है कुछ लोगों को, क्योंकि ये कूल्हे वाला जोड़ बहुत सख्त बना रखा है। दोहराइए दोहराइए, अपना ही शरीर है, उठाने में ही कष्ट हो रहा है। हम्म हम्म, ताकत चाहिए थोड़ी सी, लगाइए। दिन भर चुस्ती फुर्ती बनी रहेगी, ये सूक्ष्म अभ्यास में कर लूंगा तो। मन में लाइए कि मेरे जोड़ बिल्कुल लचीले बन रहे हैं। चलिए उठाइए, झुलाइए गोदी में। चलिए, ऊंचाई समान नहीं बनी अभी, बनाइए बनाइए। हाँ यस, ठीक है, चलाइए। गुड। बहुत बढ़िया। धीरे धीरे वापस टांग सीधी, हाथ कमर के दाएं बाएं। गहरे लंबे श्वास भरकर श्वासों को सामान्य करें, प्रभाव को महसूस करें। जो मैंने छोटे छोटे अभ्यास किए अपनी टांगों को लचीला करने में, बनाने में, एड़ी पंजे टखने घुटने कूल्हा सभी लचीले हो गए। पद्मासन लगा लीजिए। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, नेत्र कोमलता से बंद। गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। धीरे धीरे श्वास को बाहर कीजिए और फिर धीरे धीरे भरिए। पूरा मन लगा दीजिए इन श्वासों पर। कुछ क्षण बिल्कुल शांत होकर अपनी श्वासों को, जो मेरे जीवन का आधार है, उन्हें देखना तो बनता है। दिन भर ये अपने आप ही चलते हैं। सुबह सवेरे तो मैं इनको अपनी देख रेख में चलाऊं, थोड़ा सा प्रयास करके इन्हें छोटा और बड़ा करूं, जांचूं नाभि कहाँ तक अंदर जाती है, कैसे मेरा पेट फूलता है, कैसे ये श्वासें मेरे मन मस्तिष्क पर प्रभाव डालती हैं। उन सबको देखना है मुझे। बंद नेत्र, केवल श्वासों का ध्यान, श्वासों की क्रिया और श्वासों का ध्यान। सामान्य करें श्वासों को, शांत बैठे।
3 बार ओम की ध्वनि, तत्पश्चात गायत्री मंत्र भावार्थ। भरिए श्वास। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सुंदर भावार्थ। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ एवं सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पापनाशक और ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते हैं। ईश्वर के समक्ष दोनों हाथों को जोड़ें, नमन करें, प्रभु का धन्यवाद करें और धन्यवाद करें कि प्रभु, आपने मुझे बुद्धि दी कि मैं सुबह सवेरे उठकर योग साधना से जुड़ूं, स्वयं को स्वस्थ रखूं, अपने परिवार को स्वस्थ होने की प्रेरणा दूं, अपने समाज को स्वस्थ होने की प्रेरणा दूं, जिससे मैं और मेरा देश स्वस्थ रह सके। दोनों हाथों को खोलें। हल्का सा कमर को प्रभावित करने की इच्छा है। दाहिना हाथ कमर के पीछे रखें। बाएं हाथ से दाएं हाथ के घुटने को पकड़ें। आसन पर रखना हाथ को, आसन पर टिकाना है। यस। दाहिने हाथ, बाएं हाथ से दाहिने घुटने को पकड़ें और कमर को पीछे की ओर ट्विस्ट करें। गर्दन को भी, कमर और गर्दन को पीछे की ओर मोड़ने की कोशिश करें। दें अच्छे से विचार। रुकें। धीरे धीरे मध्य में आए। ये क्रिया एक बार विपरीत ओर से करें। दूसरा हाथ कमर के पीछे रखें, घुटने को पकड़ें और कमर को ट्विस्ट करें। गुड। बहुत सुंदर प्रभाव मेरी रीढ़ पर, गर्दन पर, कमर पर। एक बार फिर से दाहिनी ओर। बाईं ओर। बहुत बढ़िया। धीरे धीरे मध्य में आए। पद्मासन खोल दें। टांगे सीधी कर, घुटनों को चलाना, ऊपर नीचे दाएं बाएं। बाधित रक्त को पुनः नसों में संचारित होने दें। गुड। आसन पर बैठें, दोनों टांगों को मोड़कर कागासन की स्थिति। अच्छे से बैठें।
बैठिए बैठिए, पहले बैठिए आराम से। गुड। और फिर आसन पर बिना सहारा लिए खड़े हो जाए। सुंदर। त्रिकोण आसन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों में अधिक से अधिक फासला करें, खोल लें इन टांगों को। दिशा परिवर्तन करने की जरूरत हो तो आसन पर दिशा भी बदल सकते हैं आप, जिससे अधिक से अधिक पैरों को खोला जा सके। दोनों हाथ शरीर के साथ खिंचे हुए, तने हुए। गुड। श्वास भरते हुए धीरे धीरे दाहिनी भुजा को ऊपर उठाएं, हथेली का रुख ऊपर की ओर करते हुए धीरे धीरे दाहिनी भुजा ऊपर, कान से सटा दें भुजा को। अब दाहिनी भुजा को ऊपर खींचे, बाई को नीचे, अधिकतम खिंचाव दें। खींचे ऊपर नीचे, यहाँ खिंचाव में कमी नहीं चाहिए। श्वास छोड़ते हुए कमर वाले भाग से बाईं ओर मुड़ते चले जाएं। जो हाथ जंघा पर है वो नीचे सरकता चला जाएगा, घुटने से नीचे टखने तक पहुंच जाएगा। मोड़िए अपनी कमर को, पहुंचाइए हाथ को नीचे, पहुंचेगा ही आज। बहुत सुंदर प्रभाव। भुजा मेरी कान से लगी हुई है, दाहिनी भुजा, और बाईं हथेली मेरी पहुंच गई नीचे तक। कमर पर सुंदर खिंचाव प्रभाव देखें, झटके की जरूरत नहीं है। टांगे जितनी ज्यादा खुली होंगी उतना ज्यादा सुंदर प्रभाव आएगा, उतना अच्छा आसन बनेगा मेरा। आगे की ओर आने की कोशिश ना करें, भुजा कान से लगी रहे। कोशिश करेंगे भुजा कान से लगी रहे, कोहनी ना मुड़े। बहुत ही बड़ी प्रभाव को अब आंखें बंद कर लें और महसूस करें कहाँ प्रभाव पड़ रहा है। कमर की चर्बी मेरी बहुत जल्दी छट जाएगी। इस अभ्यास को आप बार बार करेंगे तो धीरे धीरे आराम आराम से उठते चले जाएं। धीरे धीरे लाएं, सरकाते हुए आराम से। फिर से विपरीत दिशाओं में खिंचाओ, अधिकतम खींचे। ऊपर वाला हाथ ऊपर, नीचे वाला नीचे। अब हथेली को वहीं पर पलट दें, नीचे की ओर करते हुए धीरे धीरे वापस लें, बहुत धीरे धीरे। गुड। विपरीत ओर से यही क्रिया। बाई भुजा को धीरे धीरे ऊपर उठाते चले जाएं, श्वास भरते जाएं, भरते हुए ऊपर, धीरे धीरे ऊपर। अधिकतम खिंचाव, भुजा कान से लगी हुई, सटी हुई, हथेली का रुख अंदर की ओर है, दूसरा हाथ शरीर से चिपका हुआ है। पूरा खिंचाव दे दें, कमी ना छोड़ें यहाँ पर बिल्कुल भी, कुछ नहीं होने वाला। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए बगल से झुकें, दाहिनी ओर मोड़े इस कमर को, इस कमर को, कमरे को। आगे आ गई, आगे आ गई, आगे नहीं, आगे नहीं, आगे नहीं, कमर से। यस, सभी दिखाई दे रहे हैं मुझे। कम झुके, पूरा जहां पर, जिस केंद्र बिंदु पर हम प्रभाव डालना चाहते हैं वहीं प्रभाव आना चाहिए। गुड। दूसरा हाथ नीचे सरक गया, टखने तक पहुंच गया, टखने को अच्छे से पकड़ लिया। टखने को पकड़ रखा आपने, अब शरीर और अच्छे से मुड़ जाएगा। कठोर भाग है ये, लचीला बनाना है मुझे इसे। बहुत ही सुंदर। धीरे धीरे वापस उठें, आराम आराम से। पूरा खिंचाओ, ऊपर वाला भाग ऊपर, नीचे वाला नीचे खींचते।
हथेली को वहीं पलटें, धीरे धीरे वापस लाएं, जल्दबाजी नहीं। गुड। पैरों में फासला कम कर लें, श्वासों को सामान्य करें। यहाँ पर श्वास भरें, छोड़ें, रिलैक्स। अभ्यास करेंगे वीरभद्रासन। दोनों पैरों को मिलाएं, दोनों हाथ शरीर के साथ, दाहिने पैर को उठाकर पीछे रख लें। यस, केवल पीछे रखना, एक कदम पीछे। दोनों हाथों को आगे की ओर से नमस्कार की मुद्रा करते हुए धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर ले जाएं, अधिकतम ऊपर। अब पीछे वाली टांग सीधी रहेगी, आगे वाली टांग को घुटने से मोड़ें, कमर को पीछे से मोड़ें, पीछे मोड़ दें। यस, मुड़िए, कमर को प्रभावित कीजिए पीछे की ओर। पीछे वाला जो पंजा पैर है वो बिल्कुल सीधा है, आगे वाले घुटने को मोड़ना है थोड़ा सा। डगमगाइए नहीं, रुकिए। धीरे धीरे वापस, पैर पैर के साथ, हाथ दाएं बाएं से वापस। गुड। दूसरी ओर से करिए, पैरों को मिला के रखिए, रिलैक्स नहीं होइए, पैरों को मिलाकर रखिए। दूसरे पैर को उठाकर पीछे रखिए, दूसरी टांग पीछे चली जाएगी, एक कदम। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को आगे से मिलाते हुए धीरे धीरे ऊपर ले जाएं और आगे वाले घुटने को मोड़ दें, कमर पीछे, घुटना आगे की ओर मुड़ेगा। गुड। रीढ़ के अंतिम छोर पर बड़ा सुंदर प्रभाव। बहुत बढ़िया, सुंदर। धीरे धीरे वापस आए, वापसी बहुत धीरे धीरे, आराम आराम से, जल्दबाजी नहीं। जल्दबाजी के चक्कर में मैं स्वयं का नुकसान कर सकता हूं। पैर खोलकर विश्राम करें, प्रभाव को महसूस करें, कमर पर, गर्दन पर, घुटने पर। सुंदर खिंचाव, दबाव आपके द्वारा। दोनों पैरों में एक बार फिर से अधिक फासला करें। चलिए, दोनों भुजाएं आगे की ओर लाएं, श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर ले जाएं, खिंचाव। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे लाएं, दोनों हाथ दोनों खुली हुई टांगों के बीच में, कमर को मोड़ें। यस, और इस क्रिया को दोहरा दें, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, श्वासों के साथ कीजिए। पूरा पूरा शरीर नीचे लाइए, बनाइए रीढ़ को लचीला। थोड़ी सी तेजी दिखनी चाहिए मुझे इसमें, थोड़ी तेजी की उम्मीद कर रहा हूं इसमें। गुड गुड। दोनों हाथ अंदर नीचे निकले हैं, दोनों टांगों के बीच में से पीछे तक चले जाएं, हाथ ये जाते हैं। यस,
जो जितना कर सकता है उतनी क्षमता अनुसार करना है आपको। जो तेजी से कर सकता है वो तेज करे, जो धीरे कर सकता है वो धीरे करे, जो नहीं कर सकता है वो अपनी क्षमता के अनुसार करे, जितना कर सकता है वो कर ले। गुड, चलिए धीरे धीरे वापस 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 वापस। एक क्रिया और कराने की इच्छा है मेरी। पैरों में फासला अभी इतना ही रहने दीजिए, ठीक है? दोनों हाथों की मुट्ठियां बांधिए आगे की तरफ, जी नीचे 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 की तरफ, नीचे। अब धीरे धीरे गोलाकार चक्र नीचे से ऊपर की, नीचे भी जाए, पूरा कमर को नीचे पैर तक ले जाएं। यस, श्वासों के साथ पूरा गोल घुमा दें, कमर चक्रण भी हो जाएगा। अपोजिट करें आप, विपरीत। पसीना निकाल दीजिए। सर्दी के मौसम में श्वासों के साथ श्वास भरते छोड़ते रहें, नई एनर्जी प्राप्त करके नई ऊर्जा के साथ पूरी क्षमता के साथ दोबारा से चला दें। गुड, चलिए धीरे धीरे वापस आ जाइए, वापस आ जाइए। आसन पर बैठें, लेट जाएं और आगे का आधा घंटा आदरणीय सोनिया जैन जी। हरिओम सर जी।